नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के बारे में। इस वीडियो में पहले हम दोस्तों इसकी व्याख्या करेंगे, साथ ही साथ एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, उसकी भी व्याख्या करेंगे। दोस्तों, जो इस चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो जाए आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूल अधिकार दोस्तों, मूल अधिकार क्या है? संविधान के भाग 3 में दोस्तों, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है दोस्तों। सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डाला गया है। मूलाधिकार में यह है दोस्तों कि इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान हैं जो व्यक्तियों को प्राप्त ये अधिकार है दोस्तों। और मूलाधिकार के लिए आप डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से मूलाधिकार हैं ये देख लेते हैं। संविधान में कुल 7 मूलाधिकार हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 6 मूलाधिकार हैं। देखते हैं। समता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार दोस्तों, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 दोस्तों। इस प्रकार से 7 अधिकार पहले थे दोस्तों, 7 मूलाधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान समय में दोस्तों 6 मूलाधिकार हैं। वो 6 कौन कौन से हैं दोस्तों? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य पहले संविधान में नहीं था दोस्तों। यह जो मूल कर्तव्य है, यह भारतीय जब संविधान बना था तब मूल कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। इन्हें संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अधिकतर दोस्तों पूछा जाता है मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। यह जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की जरूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया था दोस्तों। मूल जो कर्तव्य था दोस्तों, किस समिति की सिफारिश से लाया गया था दोस्तों? स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पे लाया गया था दोस्तों। और इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा, अमेरिकी संविधान से लिया गया है दोस्तों। वर्तमान समय में हमारे संविधान में 6 मूलाधिकार हैं दोस्तों, जैसा कि पहले हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है।
किस धारा के अंतर्गत दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधान के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का आशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या आशय है? अवसर की समानता दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को या गैर नागरिकों को विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है? बाध्य किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, 2 सेकंड का आपको समय देते हैं। परमादेश के कारण दोस्तों, परमादेश के कारण। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? किसी न्यायालय द्वारा दोस्तों क्या जारी किया जा सकता है? बताइए, 2 सेकंड का समय देते हैं, आप लोगों को मालूम भी होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समादेश रिट। उच्चतम न्यायालय द्वारा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद दोस्तों 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश रिट जारी किया जा सकता है। ये समादेश 5 हैं दोस्तों। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा उत्प्रेक्षण, 5वां प्रतिषेध दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, 2 सेकंड का समय देते हैं। हम बताते हैं दोस्तों, सांविधिक कार्रवाई दोस्तों। उच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस याचिका रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? पूछ रहा है दोस्तों, हकदार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप, 2 सेकंड का समय देते हैं। चलिए हम बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा रिट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकरण को रद्द करने के लिए दिया जाता है? बताइए दोस्तों, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकरण को रद्द करने के लिए दिया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकार परीक्षा रिट, तीसरा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
9वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है, किसका शाब्दिक अर्थ यह है दोस्तों, सशरीर प्रस्तुत करो, सशरीर प्रस्तुत करो, किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? बचाने के लिए जारी किया जाता है दोस्तों। क्या जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? क्या जारी किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निजी स्वतंत्रता का एक आधार है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दोस्तों बुलवर्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए, आप लोगों को पता भी होगा। चलिए हम बताते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों। क्योंकि इस टाइप के प्रश्न कई बार आए दोस्तों, इसलिए आप लोगों को पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस होगा दोस्तों? यहां पे किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? किस प्रकार रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है दोस्तों, पूछ रहा है। प्रश्न को ध्यान से देखिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, व्यादेश निषेध, ये दोनों आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को निम्न प्रकार की शक्ति 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं। पहला दोस्तों है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है दोस्तों परमादेश, तीसरा है दोस्तों प्रतिषेध, चौथा है दोस्तों अधिकार परीक्षा, पांचवा है उत्प्रेक्षण दोस्तों। और ऑप्शन में ये देखिए दोस्तों नहीं पूछ रहा है, परमादेश है, प्रतिषेध है, लेकिन ये दोनों नहीं है दोस्तों। बाकी 3 हमने आपको बता ही दिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिनकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? उच्चतम न्यायालय ने जिसे मौलिक अधिकार बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निजता का अधिकार। लेकिन बाद में दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा निजता को मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल अनुच्छेद दोस्तों 21 में शामिल कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं?
कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा, पिछले कई क्वेश्चनों में हमने आपको बताया भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा, पांचवा उत्प्रेक्षण। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? ये दोस्तों रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन जोड़ा अनुकूल नहीं है? निम्न में से कौन जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तीसरा है 17 उपाधियों का समापन नहीं है। आर्टिकल 17 है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप किस संविधान संशोधन के द्वारा नहीं रहा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता भी होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? कौन सा अधिकार है दोस्तों जो नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन दोस्तों 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान समय में यह अनुच्छेद 300 क के अधीन एक विधिक अधिकार है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बना दिया गया है? बताइए, आप लोगों को पता भी है कौन सा अधिकार है जो विधिक अधिकार बना दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? दोस्तों किसके शासन काल के दौरान हटाया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरारजी देसाई सरकार। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विधिक अधिकार। दोस्तों भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया है? आप लोगों को पता भी होगा, बताइए। 2 सेकंड का आपको समय भी देते हैं। चलिए हम बताते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। दोस्तों अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया। दोस्तों आप बताइए राइट आंसर। 2 सेकंड का आपको समय देते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु दोस्तों कम से कम कितनी होनी चाहिए कि वो कारखानों में काम कर सकता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 वर्ष। अनुच्छेद दोस्तों 24, अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखानों, खान या किसी अन्य संकटपूर्ण जगह, जोखिमपूर्ण जगह पे काम करने पर प्रतिषेध है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों भारत क्या है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा थे। भारतीय संविधान के भाग 3 दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का अध्ययन होता है दोस्तों। मौलिक अधिकार 7 थे, जिसे संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकार 6 हैं दोस्तों, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों के रूप में दोस्तों गठित है। आगे बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों किस अधिकार में निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषण स्वतंत्र। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, भाग 3 में दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिपादित किया जाता है? विशेष रूप से प्रतिपादित किया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 33। इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 33। आगे बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 19। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 में दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में दोस्तों भाग 4A अनुच्छेद 51A दोस्तों के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर दोस्तों अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी दोस्तों? भाग 4। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों? किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में शामिल है। मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में शामिल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या शामिल है? दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 51 क, अनुच्छेद 51 क दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? यह जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय, सभी न्यायालयों, ये दोनों सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निलंबित किया जा सकता है। अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय आपात के दौरान। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। क्या प्राप्त है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विधिक अधिकार। यह भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है दोस्तों। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध
कौन लगा सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य आता है दोस्तों, जिसमें विधि के समझ समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।